अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आपने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी होगी कि लाहौर एलीट स्कूल के अंदर लड़कियों को मारा जा रहा है और उसके बारे में कहा गया कि जिन लड़कियों ने उस लड़की को मारा है वो ड्रग ले रही थी, नशा कर रही थी और बाकायदा से एक मुनज़्ज़म गैंग था जो कि या अमेरिकन या बरतानिया की अंग्रेजी बोलने वाले स्कूल्स के अंदर मौजूद होता है। अलीमा खान मौजूद है, इन्हीं स्कूल से पढ़े लिखे हैं, इनसे जानते हैं कि इनमें कितने ज्यादा हकायक मौजूद हैं। अलीमा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इन्हीं स्कूल से पढ़े लिखे अमेरिकन हो गए, बरतानिया के हो गए, जो अंग्रेजी बोलते हैं, जो एलीट स्कूल्स कहलाते हैं। जी, जी, बिल्कुल इन्हीं से पढ़ी लिखी। ये बात दुरुस्त है कि इसके अंदर जो भी लड़कियां होती हैं या खवातीन होती हैं वो ड्रग लेती हैं? बिल्कुल, ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि जब बच्चियाँ एडमिशन लेती हैं, ऑब्वियसली वो उस वक़्त उनका इतना माइंड मैच्योर नहीं होता। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके सीनियर बच्चों के साथ दोस्ती होती है, स्पेशली लड़कों के साथ जो ऑलरेडी ड्रग्स ले रहे होते हैं। फिर वो ये लड़कियाँ जो बच्चियाँ हम इन्हें कह देते हैं माइनर हैं, ये ड्रग्स लेना शुरू कर देती हैं। आपकी जो जो क्लासमेट्स थी या जो आपकी दोस्त वगैरह थी इन्हीं स्कूल्स में, बिगन हाउस हो गया या फिर रूट्स हो गया या फिर ये अमेरिकन स्कूल्स हो गए सारे, क्या वो भी इसी इसी नशे में लग गई थी एक टाइम पे? एक टाइम ऐसा आया था कि जब इनकी दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो फिर ये लोग डिमांड करते हैं कि चले पार्टीज़ करते हैं, एक दूसरे को नशा पिलाते हैं और फिर इनको आदत हो जाती है। लेकिन ये बात पेरेंट्स को नहीं पता होती। फॉर इंस्टेंस अगर पेरेंट्स को पता भी चल जाए, तो टीचर्स जो होते हैं ना इन स्कूल से, वो ये बातें छुपाते हैं। अच्छा, नहीं, और ये जो ड्रग ज़ाहिर है इतना महंगा होता है तो इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? क्या घरवाले इन्हें पैसे देकर बेचते हैं इतने सारे? ये मैं आपको सच बात बताऊँ, हुँ, घर वाले जो हैं उनका मैं इतना कसूर नहीं समझती, क्योंकि घर वाले इतनी हेवी अमाउंट नहीं देते बच्चों को, क्योंकि हुँ, इन्हें पता होता है ये स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इनको नहीं ज़रूरत। ये पैसे माँगते हैं एक-दूसरे से और ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं नशे के लिए। तो इनका जो है ना सोर्स ऑफ आप कहना इनकम, वो एक-दूसरे से बस पैसे कलेक्ट करना होता है इन स्कूल्स में। आप कभी स्कूल के अंदर इन्हीं स्कूल्स के अंदर कभी बुली हुई हैं उस एलीट क्लास के हाथों, एलीट क्लास के बच्चियाँ बच्चों के हाथों? इन स्कूल्स में ना ग्रुपिंग हुई भी होती है, हाँ, एक क्लास बनी होती है और ये फिर किसी दूसरे को, कोई जूनियर्स आए, इनको ये लोग कुछ समझते नहीं हैं, हुँ, तो दे स्टार्ट बुलिंग। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो द बुलिंग विल इंक्रीज। हुँ, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं भी जब थी अपने मैट्रिक स्टैंडर्ड में, तब मुझे भी बुली किया जाता था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया इस बात को हुँ, और किसी को टीचर्स ने इग्नोर कर दिया। हुँ। लेकिन ये तब बुली खत्म हुई जब मैंने रिएक्ट करना शुरू किया था। ठीक है। अच्छा, इनकी सोच क्या होती है? जो ये एलीट स्कूल के सारे बच्चे होते हैं, इनकी ज़हनियत क्या है, सोच क्या है? और ख़ास तौर पे जो आपने वीडियो देखी है, जन्नत जो उस बच्ची को मारा जा रहा है और वो जो जन्नत नामी एक गुंडी है जो उस बच्ची को मरवा रही है, बेसिकली 4-5 लड़कियों का गैंग अप है। आपको क्या समझ आ रही है, इनकी सोच क्या थी? जब ये एलीट क्लास में आती हैं, एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे इनकी दोस्तियाँ होती हैं, इनका सिर्फ फ्रेंड सर्कल रह जाता है। मतलब ये घर भी आते हैं, ये चैटिंग करते रहते हैं या फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते हैं, हुँ, तो मेन मकसद ये इनका फैमिली टाइम नहीं होता। पेरेंट्स जो हैं वो इनको नहीं समझाते, तो ये पूरे डिपेंडेंट होते हैं दोस्त एक दूसरे के ऊपर। जिस तरह भी आपने देखा है ये जी। जो वाकया हुआ है, इसमें उन्हें कोई खौफ नहीं था, टीचर्स का, प्रिंसिपल का नहीं था, अपने वालिदैन का नहीं था, तभी तो उन्होंने बच्ची को मारा। हुँ, वो तो वीडियो लीक हो गई ना, हुँ। ये एक वीडियो लीक हुई है। स्कूल में हर रोज बुली होती है, एक दूसरे को मारते हैं, तो ये वीडियोस नहीं, इन तक ड्रग या नशा किसी भी किस्म का पहुँचता कैसे है? इन सबसे आसानी से ड्रग्स जो है ना वो सप्लाई होती हैं स्टूडेंट्स को, बिकॉज दे नीड थ्रू ड्रग्स। कैफेटेरिया होती हैं या कोई बंदे बाहर बैठे होते हैं, किस तरह? बाहर के लोगों से होती हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, क्योंकि इनके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बाहर से कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो हाँ। इनको ड्रग्स लेके आके देते हैं। कभी आपको ज़ाहिर है पर्सनल नौयत का सवाल है लेकिन आप बताइए, कभी आपको ऑफ़र हुई या कोई दोस्तों ने या फिर इन स्कूल्स के अंदर किसी ने भी आपको ड्रग वगैरह की ऑफ़र की? जो आपके दोस्त होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, हाँ। समहाउ जब आप उनके साथ गैदरिंग में जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप हमारे साथ ड्रग्स लें, ठीक है? लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मना कर, अगर मना, मैंने कई जगहों पे ऐसे देखा, अगर आप मना भी करते तो वहाँ पे एक लड़ाई शुरू हो जाती है। नो, इट्स नॉर्मल, अब ये कल्चर में नॉर्मल बात हो गई है। हुँ। तो लेकिन ऐसा कभी-कभी होता है, कहते हैं, लेकिन ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप लें ना लें। फिर अब किस तरह से मुमकिन है ये सारी चीज़ें? जिस तरह से हमने देखा कि वो जो अमेरिकन स्कूल है उसने सीसीटीवी वीडियोज़ डिलीट कर दी, उसने बात करने से इनकार कर दिया। स्कूल ने अपनी रेप्यूट बचाने के लिए कुछ लोगों को हायर कर दिया कि वीडियोज़ की रीच को कम कर दें। फिर ये चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी? ये जो एलीट कल्चर है, जो कल्चर है तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ये कैसे ख़त्म होगा? पेरेंट्स और टीचर्स को स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए अपने बच्चों पे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता इन नहीं, स्कूल्स में। बिल्कुल भी नहीं होता। और ये स्कूल्स के दौरान ही स्कूलिंग टाइमिंग में पार्टीज़ वगैरह करते हैं उसके बाद? मतलब स्कूल में इनके काफ़ी ज़्यादा फ्री पीरियड्स भी होते हैं। हाँ। मतलब इतना इनको स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, जिस तरह आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी। हाँ।
तो वहाँ पे तो टीचर्स जो है वो बिल्कुल प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखते थे, यहाँ पे नहीं रखते, क्योंकि फिर टीचर्स को ये भी होता है जी ये बच्चे जो है इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है, हमने इन्हें कुछ कहा तो इनके पेरेंट्स जो हैं वो हमें सुनाने लग पड़ जाएंगे, तो टीचर्स तो इसी वजह से अवॉइड कर देते हैं। यानी पेरेंट्स बेसिकली इस चीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं कहना है, एक आजादी बिल्कुल से। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि आपने कुछ नहीं कहना, अगर बच्चा ये भी कंप्लेन कर देना टीचर ने आज हमें डांटा है। और आपको एक और बात बताऊं, एलीट स्कूल में ये रूल है कि टीचर्स बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, नहीं डांट सकते। बहुत शुक्रिया अलीमा खान। थैंक मसला ये है कि अलीमा खान जिस तरह से बयान कर रही हैं कि वहां पर कुछ आप किसी को कह ही नहीं सकते। मेरे ख्याल में कोई ना कोई मेंटोर होना चाहिए, कोई ना कोई डायरेक्शन दिखाने वाला होना चाहिए। हमने देखा है अपनी जिंदगी में भी कि जब तक माँ के हाथ में तरपड़ था, छितर था, जब तक स्कूल में उस्ताद की आवाज के अंदर एक रोब था, दबदबा था, तो आपने एक ऐसी जनरेशन पैदा की कि पाकिस्तान ने एक बड़ा ब्राइट टाइम देखा है। इशरत हुसैन की किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। 1990s तक पाकिस्तान क्यों तरक्की कर रहा था? क्योंकि उस वक्त का जो स्टूडेंट आप प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी एक क्वालिटी थी। आज लाइक शी सेज ड्रग्स का आपने गढ़ बना दिया। आज अंग्रेजी बोलना आपके लिए एक मॉडल, एक रोल मॉडल आपने बनाकर रख दिया है। आज पैंट शर्ट पहनना और अच्छी और मुख्तलिफ एक्सेंट में अंग्रेजी बोलना है। बड़े बड़े स्कूल से आपने मुख्तलिफ एजुकेशन की होती है, उसको आप ब्रांडिंग करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।